Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel डेजी इंग्लिश। मेरे YouTube चैनल डेजी इंग्लिश में आपका पुनः स्वागत है। मैं एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं इसी पर एक एजुकेशनल शिक्षण का कार्य कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप पसंद कर रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा, आप बड़ा ही मन चित लगा कर पढ़ रहे होंगे। आपको एक चीज बताते चलें कि सारा नियम मैं पूर्व के जो इससे पहले का वीडियो अपलोड किया हूं उसमें बता चुका हूं। आज थोड़ा उसका ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मतलब उसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वाक्य आ जाए, जैसे दिया हो कि राम इज नॉट कॉलिंग यू, इसको बदलने के लिए दे दिया कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, पैसिव वॉइस। अब ध्यान देंगे आप, पैसिव वॉइस बदलना है तो मैं नियम बता चुका हूं। पैसिव वॉइस बदलने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लिया जाता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ यू है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर भी आएगा तो यही फॉर्म रहेगा, तो यू का यू रह जाएगा। अब टेंस देखेंगे, इज नॉट कॉलिंग या इज कॉलिंग, इज एम आर रहता है तो प्रेजेंट टेंस और वर्ब में आएंगे जुड़ा रहता है तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस में वर्ब है उसका प्रयोग करना है। तो पैसिव वॉइस में भी तो यही होता है इज एम आर, लेकिन यू के साथ क्या लगेगा? राम के साथ तो इज लगा है, यू के साथ क्या लगेगा? तो आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। निगेटिव है तो निगेटिव भी डाल देंगे, रख देंगे। और कंटिन्यूअस है तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस में एक शब्द बढ़ रहा है, बी में आईएनजी जोड़ा जाता है, बीइंग, इज बीइंग। यू आर नॉट बीइंग, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर बाई लगाएंगे, बाई, और यहां राम है तो राम लिख देंगे। हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एक और वाक्य देखें, ही इज टू राइट ए लेटर, ही इज टू राइट ए लेटर। अर्थ देखा जाए तो अर्थ होगा उसे पत्र लिखना है। अब इसको या लिखने को है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि यह वर्ब है राइट, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, तो अ लेटर पहले आ जाएगा। अ लेटर टेंस देखा जाए तो इज लगा, प्रेजेंट टेंस में है तो अ लेटर के साथ भी इज ही होगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। इज, फिर टू आया है तो टू लगा देंगे, और आपको बताया जा चुका है टू आता है तो इसके बाद बी लगाते हैं पैसिव में, तो बी लगा देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन, और फिर बाय, ही है तो हिम लिख देंगे। इस प्रकार से लिखते जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा और देखें, मान लीजिए दिया है सी कैन राइट अ नॉवेल, वह एक नॉवेल लिख सकती है। पैसिव वॉइस में बदलना है। सब्जेक्ट सी है और नॉवेल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाउन है तो इसी फॉर्म में रह जाएगा। और नॉवेल, मॉडल ऑक्सिलरी आया हुआ है कैन, तो कैन रख देंगे। और आप जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद पैसिव वॉइस में बी रखा जाता है, कैन बी। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और फिर बाय, और सी है तो ऑब्जेक्ट जहां पर हर हो जाएगा, तो हर। और नॉवेल कैन बी रिटन बाय हर। इस प्रकार से आप बदलते जाएंगे, आपका एक्टिव से पैसिव बनता जाएगा। और ये भी मैं बता चुका हूं कि एक्टिव से अगर पैसिव बनाना हो, सॉरी,
पैसिव से अगर एक्टिव बनाना हो तो इन्हीं नियमों को उल्टा करते जाएंगे, इन्हीं नियमों को उल्टा करते जाएंगे, आपका पैसिव है तो एक्टिव बनता जाएगा। यानी जो चीज जोड़ रहे हैं उसको हटाते जाएंगे, जो हटा रहे हैं उसको जोड़ते जाएंगे। आइए कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर विचार करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे मान लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहेगा, पैसिव वॉइस में बदलना है, डिड ही प्ले क्रिकेट। तो आप देख रहे हैं कि डिड लग गया तो यह यस नो टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया जाए तो ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वर्ब देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन डिड लगा है तो सिंपल पास्ट टेंस है। तो सब यहाँ डिड लगा है तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो चूंकि आप लेकिन एक बात सोच लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो क्रिकेट है, सिंगुलर में है, तो इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे, वाज फिर क्रिकेट यानी कि सब्जेक्ट रख देंगे, वाज क्रिकेट। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले है तो प्लेड, और बाई और ही है तो ऑब्जेक्ट जगह पर जाएगा तो हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस नो टाइप में ऐसा होता है। लेकिन कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं जिसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। तो WH टाइप क्वेश्चंस के लिए जरा देखेंगे, जैसे व्हेन वाज ही राइटिंग दी लेटर, वह पत्र कब लिख रहा था। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही पहचान होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब ऐसा होता है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहता है। इसको बदलना है आपको पैसिव वॉइस में। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आया रहेगा, मात्र कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड को छोड़ करके जो भी रहेगा सेम उसको रख देंगे। और यहां से यहां तक का हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। तो लेटर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले टेंस देख लिया जाएगा। तो वाज राइटिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें भी हम वाज ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका है, सिंगुलर में हो रहा है। तो व्हेन वाज और फिर यहां लाएंगे दी लेटर, व्हेन वाज दी लेटर। कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ा रहेगा, तो बी में आईएनजी जोड़ देंगे, जैसा कि आपको इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस उसमें बता चुका हूँ। तो बिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट है तो रिटेन, और बाई लगा करके, और सब्जेक्ट है ही इसमें एक्टिव में, यहाँ पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से यह वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हु से शुरू हो, हु, तो याद रखिएगा हु से जब क्वेश्चन किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसका हम सब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं, यानी कौन सा सब्जेक्ट है इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। इसलिए हु जो शब्द है, हु के साथ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, हु टीचेज यू, मान लो दिया है हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है, एक सेंटेंस है, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, हु टीचेज यू। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हु है, तो हु को अगर आ गया तो दो तरीका से बनाया जाता है। वैसे तो आपकी किताबों में जो दिया हुआ है वह एक ही प्रकार बताता है, बहुत से लोग बस यही एक जानते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि दो तरीका से बनाया जा सकता है।
पहला ये है कि हु को बाई हु में बदल दीजिए, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। उसके पहले बाई लगा देंगे। उसके बाद टेंस देख लिया जाएगा। टेंस है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, बाई होम ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई होम और फिर सब्जेक्ट यू बन रहा है। और टेंस देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस मार का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि सब्जेक्ट यू बन रहा है तो आर लगा दें, आर लाएंगे बाई होम, और फिर सब्जेक्ट इसको लिख देंगे बाई होम आर यू। और टीच का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि बताया जा चुका है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो टॉट क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। या दूसरा तरीका यह है कि हु से शुरू है तो हु को हु में ही लिख देंगे, हु को हु रहने देंगे, और बाकी सब इसी तरह से हम यूज करेंगे। इस मार का प्रयोग करेंगे, सब ऑब्जेक्ट है यू तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद आपका बाई शब्द बच रहा है तो बाई को लास्ट में ला करके और क्वेश्चन मार्क आ देंगे। हु आर यू टॉट बाय, यानी क्या तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते जाते हैं। तो बहुत कुछ समझ आ गया होगा आपको, और आगे और भी देखेंगे। चलिए अब हम, अब तक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अब हम चल रहे हैं जानने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव, हाउ टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इंपरेटिव सेंटेंस, और आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, और आज्ञा सूचक वाक्य जो सब एक्टिव वॉइस में होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और उसका सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, और वह होता है अधिकतर यू। तो जैसे मान लीजिए दिया गया है क्लोज द डोर, और इसको बदलना है आपको पैसिव वॉइस में, क्लोज द डोर। अब देख लीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट गायब है, यह है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका हमारा ये है एक्टिव वॉइस में, यानी कि बोलने वाला किससे कह रहा है, सामने वाले से कह रहा है। यू को बोलना चाहिए लेकिन वो बोला नहीं है, लिखा नहीं है, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है कि ये बात मुझसे कही जा रही है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो बच्चों सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, एलईटी लेट। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब जो फॉर्म होगा यहाँ वही फॉर्म रख देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, फिर कुछ और रहेगा तो लिखेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। अब इसको अगर बदलना है हमें, तो मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे कि लेट लिख दिए, लेट द डोर, ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर, लेट द डोर, फिर बी का प्रयोग कर देंगे, लेट द डोर बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लोज है तो क्लोज और फुल स्टॉप, लेट द डोर बी क्लोज। अब देखें क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ हो गया लेट द डोर बी क्लोज, दरवाजा बंद कर दिया जाए। और ये एक चीज में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलता है, रूप बदलता है, उसका रूप बदला है। लेकिन इसी के साथ इंपरेटिव सेंटेंस के साथ कुछ और भी हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी वाक्य में रिक्वेस्ट आ जाता है, प्रार्थना, एडवाइस आता है, एडवाइस, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिना, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कभी बिना ऑब्जेक्ट का वाक्य आ जाता है
इम्परेटिव, तो उसको हम कैसे बदलेंगे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बना दिया हो, जैसे गो अहेड, गो अहेड, आगे जाओ। यहाँ अहेड जो है, अहेड मीन्स आगे, यह एडवर्ब है। ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करेंगे कि इस वाक्य से पहले हम रखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, ये जोड़ देंगे गो अहेड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अहेड। तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आगे जाओ। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो लेट से आप बनाइए, लेट वाला वाक्य बनाइए। इसी तरह से कभी कभी रिक्वेस्ट आ जाता है, जैसा मैं बताया था ना, रिक्वेस्ट आ जाता है, एडवाइस आता है, एडवाइस में सलाह। जैसे मान लीजिए दिया गया हो कि टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए कोई ऑर्डर नहीं है, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लिया करो या समय से दवा लीजिए। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चूंकि ये एडवाइस है, सलाह दिया जा रहा है दवा लेने का, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य से पहले यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी सब लिख देंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए केवल यू आर एडवाइज्ड टू को यूज किए, बाकी वही वाक्य है। इस तरह से जोड़ दीजिए और पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर रिक्वेस्ट है, कभी कभी रिक्वेस्ट आ जाता है, जैसे रिक्वेस्ट के लिए यही पहचान है कि वो प्लीज लगा रहेगा, काइंडली लगा रहेगा, सर मैडम का प्रयोग किया गया, आदर सूचक शब्द लगे रहेंगे, जैसे प्लीज कीप साइलेंट, या प्लीज ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक, कृपया अपनी किताब लाइए। पर कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, यह एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब इसको जब बदलेंगे तो प्लीज लग गया, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और जब रिक्वेस्ट किया जाएगा तो इसमें लेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। चाहते तो हम लेट लगा करके इसको कन्वर्ट कर देते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्लीज लग जाने से रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट जब आ जाए तो आप सीधे पैसिव वॉइस बनाते समय इस वाक्य से पहले इसको हटा दीजिए, जो आदर्श सूचक शब्द है उसको हटा दीजिए, उसके जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग योर बुक, और आप देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ करके हमने इसको पैसिव वॉइस बना दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये एक्टिव से पैसिव बदलना आप अच्छी तरह से जान गए होंगे अब तक। तो हमारे यह 3 पार्ट एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का बना है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसका लाभ उठाइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक मेरे इस अभियान को सफल बनाइए।